पीएम मोदी के यहाँ पर सीधे सीधे जो है बोल कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जम्मू में पीएम मोदी सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ये सीधे सीधे बयान दे डाला है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि चुनाव का यहाँ पर माहौल चल रहा है और इस दौरान यहाँ पर पूरी तरीके से अब नतीजों का इंतजार भी जनता कर रही है, जम्मू कश्मीर की और साथ ही साथ बाकी प्रदेशों के लोग जो कि यहाँ पर इस चुनावी रणनीति में जानने के इच्छुक रहते हैं कि भाई किसकी पार्टी आगे, किसकी जीत, किसकी हार और अब यहाँ पर हरियाणा हो या जम्मू किसकी बनेगी सरकार। तो ऐसे में यहाँ पर अब इसी बारे में अपना प्रचार प्रसार करते हुए सीधे सीधे मोदी ने कह दिया है कि ये देश अब नया है, इसकी नई ऊर्जा है। और जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने क्या क्या मैसेज दिया है, चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर MA स्टेडियम में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जब पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो है विजय संकल्प रैली के दौरान कहा है कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है। आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह जी को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू की यह सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला। मैं जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा नहीं चाहते। यहाँ के लोग शांति और समृद्धि चाहते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य चाहते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, NC और PDP के 3 खानदानों से त्रास्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाववाद और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग अमन शांति चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई। अब यहाँ भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना तय है। जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया जो इस चुनाव में आया है। अब पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। आपको इस मौके को छोड़ना नहीं, क्योंकि भाजपा की जो सरकार यहाँ बनेगी वो आपकी पीड़ा को दूर करेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते दशकों में यहाँ सिर्फ कांग्रेस, NC और PDP के नेता और उनके परिवार ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई है। जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी। जम्मू का बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले यहाँ पर सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन अब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला, ये कहते हुए कि 1 रैंक 1 पेंशन OROP से खजाने पर जोर पड़ेगा। लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हित के आगे कभी खजाने की नहीं देखा और इसलिए साल 2014 में सरकार बनने के बाद हमने OROP लागू किया। अब तक फौजी परिवारों को 1 लाख यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल ही में हमने OROP को रिवाइव भी किया है, जिसमें फौजी परिवारों को और अधिक पैसा मिलना तय है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।